ऑडियो 2 मंत्र का विराट विस्तार। मित्रों, गायत्री मंत्र क्या है, इसके महान पक्ष को जरा आप देख पाएं तो अच्छा है। मैंने अभी निवेदन किया था कि गायत्री मंत्र के 4 चरणों को अच्छी तरीके से समझना हो तो 4 वेदों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि 4 टुकड़े में से हर टुकड़े का पूरी तरह से व्याख्यान किया जा सके। वेदों को और समझाइए नहीं, वेदों को हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इसको कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, पुराणों, दृष्टांतों के माध्यम से समझना पड़ेगा। इसके लिए ब्राह्मण, आरण्यक और आश ग्रंथ पढ़ने चाहिए। आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों की तो भाषा बहुत दुरूह है, उसमें सांकेतिक भाषा है। अच्छा, तो आपको उपनिषद पढ़नी चाहिए। उपनिषद में क्या है? अरे, वेदों का व्याख्यान है, और क्या है? उपनिषदों में वेदों का सार है। इसके प्रत्येक मंत्र वेदों में समाये हुए हैं। आर्य समाज ने तो संहिता भाग को ही वेद माना है, लेकिन धर्म की व्याख्या के हिसाब से ब्राह्मण और आरण्यक भी वेद के अंग हैं। उपनिषद को भी वेदवाणी कहा गया है। वेदों में बेटे गायत्री का विस्तार है और कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी है केवल गायत्री मंत्र का व्याख्यान है। गुरुजी, और बताइए। और बेटो, 18 पुराण जो हैं, 18 पुराण भी यही हैं। क्या है? गायत्री मंत्र का व्याख्यान है। और भगवान के अवतार भी यही हैं। भगवान के अवतार क्या है? भगवान के अवतार हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 24 अवतार हैं। 24 अवतार क्या है? गायत्री के 24 अक्षर में एक एक अवतार का व्याख्यान भर पड़ा है। एक अवतार के एक अक्षर में क्या शिक्षा है, क्या प्रेरणा है, क्या दिशा धाराएं हैं, क्या मनुष्य जाति के लिए आदर्श उपस्थित करते हैं। एक अक्षर को आपने समझना हो तो एक अवतार के कथानक के माध्यम से गायत्री का एक अक्षर समझ लेना चाहिए। सारी की सारी कथाएं, सब जितनी भी कथाएं हैं, आपको गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर को बता सकती हैं। हिंदू धर्म में 2 अवतार मुख्य माने गए हैं। अवतार तो 24 हैं, पर 24 अवतारों में 2 अवतार मुख्य माने गए हैं, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण के जीवन के दृष्टांत सुनने वाले 2 ग्रंथ हैं। एक का नाम है वाल्मीकि रामायण, जिसमें रामचरित्र दिया हुआ है। दूसरी पुस्तक उसके अनुवाद के रूप में अनन्य भाषाओं में बनाई गई हैं। रामायण की बहुत सी तादाद है। अरे, 50 रामायण तो मेरे देखने में आई हैं, लेकिन इनका मूल वाल्मीकि रामायण ही है। दूसरा ग्रंथ है भागवत कथा, जिसमें श्री कृष्ण चरित्र दिया हुआ है। ये क्या है? ये दोनों ग्रंथ गायत्री मंत्र के व्याख्यान हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। इसके 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोकों में से एक 1,000 श्लोक के बाद एक अक्षर गायत्री का संपुट के रूप में लगाया गया है। जैसे हम आपसे ही श्री, क्ली वगैरह का संपुट गायत्री मंत्र में लगवाते हैं, रामायण पाठ होते हैं, उसमें संपुट लगाते चलते हैं। इसी तरह से एक अक्षर का संपुट 1,000 श्लोकों में बांटा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में भी यही है। उसमें भी 24,000 श्लोक हैं और 1,000 श्लोकों से पहले गायत्री मंत्र का एक संपुट लगा हुआ है। आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ लीजिए, उसमें सारे के सारे कथानक दिए हुए हैं। कौन से अक्षर के बाद में कौन से श्लोक आते हैं, पूरा का पूरा व्याख्यान दिया हुआ है। आपको रामचरितमानस पढ़ना हो, कृष्ण चरित्र पढ़ना हो,
तो गायत्री मंत्र की शिक्षाएं कथानक के माध्यम से समझ लीजिए। ये सारे का सारा गायत्री मंत्र है, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है। अद्भुत जीवन विज्ञान, यह ज्ञान पक्ष हुआ। विज्ञान पक्ष भी है। विज्ञान पक्ष क्या है? हमारे पास एक ऐसी मशीन है और एक ऐसी लेबोरेटरी है, एक ऐसी प्रयोगशाला है और एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके आधार पर हम आवश्यक चीज़ों की पैदावार कर सकते हैं। ये कौन सी प्रयोगशाला है? इसका नाम है हमारा शरीर। इसके 3 हिस्से हैं। त्रिपदा गायत्री, 3 चरणों वाली गायत्री का मतलब यह है कि हमारे पास 3 शरीर हैं और 3 फैक्ट्रियां हैं। जिस तरह एक के बाद एक लॉकर होता है, बाहर एक कमरा होता है, कमरे में तिजोरी होती है, तिजोरी में लॉकर होता है। इस तरह से 3 हमारे शरीर हैं। एक तो स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। इन 3 शरीरों की अगर उपासना की जा सके, इसके भीतर रहस्यमय दुनिया भरी पड़ी है, उसे जागृत किया जा सके तो जागृत अति इंद्रिय क्षमताएं सामान्य को असामान्य बना देती हैं। ये मनुष्य को तपस्वी बना देती हैं, सामर्थ्यवान बना देती हैं, शक्तिवान बना देती हैं। जिस तरीके से भौतिक शक्तियों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, उसी तरीके से आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं जो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारा शरीर बल मशीन का बल नहीं है, हमारे शरीर का बल है। और हमारा साहस मशीन का बल नहीं है, तलवार का बल नहीं है। तलवार अपने आप में काम की हो सकती है, पर हिम्मत हमारी अपनी ताकत है। मशीनों को चलाना, मेहनत को कम करना और दूसरे काम कर लेना मशीनों के द्वारा हो सकता है। ऑटोमेटिक मशीनें हम चला सकते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग की ताकत है, उसकी कोई ऑटोमेटिक मशीन बराबरी नहीं कर सकती। कंप्यूटर में अपनी ताकत है और अपनी क्षमता है, लेकिन हमारे दिमाग की जो पहुंच और परख है, वह किसी कंप्यूटर की नहीं हो सकती। कंप्यूटर हमारा गुलाम है। वैज्ञानिकों ने इस तरह की मशीनें बना दी हैं और मनुष्य को इस तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब काम को मशीन कर लेती है तो वह उसे क्यों करे। लेकिन वह भूल जाता है कि अनेक तरह की परिस्थितियों के हिसाब के साथ अनेक तरह की नई धाराओं पर मशीन या कंप्यूटर नहीं विचार कर सकता। ये हमारी अपनी विशेषता है। मनुष्य के अंदर कितनी सामर्थ्य है आप तो समझते भी हैं। इतनी सामर्थ्य है आदमी के भीतर जो बीज के रूप में है और सोई पड़ी है। उसको जगाने के लिए जो तपस्याएं की जाती हैं, साधनाएं की जाती हैं, योग अभ्यास किए जाते हैं, वे कहाँ से आते हैं? वे सारे के सारे गायत्री मंत्र में सन्निहित हैं। 24 अक्षर के भीतर 24 योग हैं और प्रत्येक 8-8 अक्षर गायत्री मंत्र में इस प्रकार से हैं जो तीनों शरीरों की साधना के लिए अष्टांग योग हैं। राजयोग किसका है? ये मानसिक है। शरीर के लिए हठ योग है और भी बहुत सारे योग हैं जिसकी व्याख्या में मैं आपको नहीं ले जाना चाहता। मैं तो केवल आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हमारा ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष दोनों ही पक्ष उससे जुड़े हुए हैं, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र ही है जिसकी उपासना, जिसकी विधि, जिसका प्रयोग और जिसका तत्व ज्ञान, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए
इस मिशन का निर्माण हुआ है और जिसने कि हमको और आपको एक धागे में बांध दिया है। हमारा आपसे स्नेह इसी एक धागे से बंधा हुआ है। हम बंधे हुए हैं। ये क्या चीज़ है? ये भारतीय संस्कृति का मूल है। कैसे? बताइए ज़रा। जीवन के मूल सूत्रों का आधार। अच्छा, हम और बताते हैं कि किस तरीके से यह मूल है। शिखा और सूत्र ये हिंदू धर्म की दो निशानियां हैं। शिखा क्या है? बेटे, गायत्री मंत्र है। हमारे किले के ऊपर झंडा फहरा रहा है। लाल किले के ऊपर झंडा फहराता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। इसी तरह से हमारे मस्तक के ऊपर ज्ञान की देवती रित भरा प्रज्ञा का झंडा फहराता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस झंडे को फहराते रहना चाहिए। हमारे इस किले के ऊपर रित भरा प्रज्ञा अर्थात गायत्री की ज्ञान शक्ति का, प्रज्ञा की शक्ति का इसके ऊपर बोलबाला है और ये मालकिन है इसकी, इसलिए हम शिखा रखते हैं। शिखा क्या है? गायत्री का रूप। गायत्री का रूप। गायत्री का रूप कैसे? मूर्तियां तरह तरह से बनाई जाती हैं। कुछ संगमरमर की बनाई जाती हैं, कुछ अष्ट धातु से बनाई जाती हैं, कुछ किसी की बनाई जाती हैं, लेकिन ये गायत्री की मूर्ति बालों की बना दी गई है। अन्यथा तरह तरह की मूर्तियां इसमें कैसे टिकाई जाएंगी, कैसे रखी जाएंगी? ये गिर पड़ेंगी और उखड़ जाएंगी। इसलिए ऋषियों ने जहाँ जो चीज़ पैदा होती है उसी को बनाकर वहाँ उसकी स्थापना कर दी। पहाड़ों पर शंकर जी पैदा होते थे। पहाड़ों के पत्थर से शंकर जी गोल मटोल वहीं बना दिए गए और बालों से सिर पर बाल पैदा होते हैं, अतः बालों से ही सिर पर गायत्री माता की मूर्ति बनाकर शिखा के रूप में स्थापित कर दी गई। यह झंडा है, गायत्री मंत्र का झंडा है।